प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं अंजना तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक छोटे से संदेश को आपके पास लेके आऊँ जो मेरे हृदय में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा डाला गया, और मैं आपको भी इस संदेश को देना चाहती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ ये आपको भी आशीष देगा। डोंट गिव अप। आप लाइफ के किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी हालात में हो, हिम्मत ना हारें। मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर आज भी वही सिंहासन पर है। आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं। आप बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर है, आप बहुतों के ब्रेक थ्रू का एड्रेस है, आप बहुतों के लिए आशीष का बीज है। बस एक काम करना है। आज हो सकता है आपके हालात विपरीत हैं, आपको चारों तरफ से रिजेक्शन मिल रहा हो, कोई आपको सुनने और समझने वाला नहीं है, लेकिन जिसने आपको अपनी शक्ल और अपनी समानता में बनाया वो आपको देखता भी, सुनता भी और समझता भी है। जितना आप भी अपने आप को नहीं जानते उससे कहीं अधिक परमेश्वर आपको जानता है। जितने आपके लव्ड वंस आपको नहीं जानते उससे कहीं अधिक परमेश्वर आपको जानता है। आपको एक काम करना है, आप उस सीक्रेट रूम में जाइए। आप उस लिखा है अपने घर में जा, अपने दरवाजे को बंद कर और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, जाइए और अपना हृदय खोलिए। आप फील कर रहे हैं, आप नहीं फील कर रहे हैं, आपको बॉडी में कोई सेंसेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रभु की सेंसेशन का आपकी फीलिंग से, आपकी बॉडी सेंसेशन से कोई लेना देना नहीं है। जब आप एक शक्ल और एक समानता में आने से पहले मात्र एक छोटे से बीज थे, तब से परमेश्वर लिखा है मैंने तुझ पर चित्त लगाया, यानी ही फेल इन लव विद यू, ही विल डेफिनेटली आंसर यू। आप जाएं परमेश्वर के पास, परमेश्वर से बोले, अपने टूटे हुए दिल का हाल खुदा के सामने रखें। देखिए लिखा है मैं टूटे हुए हृदय वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर, उनसे दूर नहीं है। जब हमारा हार्ट ब्रेक होता है या हम किसी बात से जूझ रहे होते हैं और हमारे को कुछ समझ नहीं आता, लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर है, और हम परमेश्वर की प्रेजेंस से, परमेश्वर की संगति से, वचन पढ़ने से, परमेश्वर के साथ किए जाने वाले हमारे रोज के रीति रिवाज के दौरान एक रिलेशनशिप के कारण जो हम करते हैं, हम उनसे पीछे होने लगते हैं और हमें लगता है परमेश्वर दूर है। वास्तव में अगर आप थोड़ी देर रुकेंगे तो सोचेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर दूर नहीं है, आप दूर हैं। आज आप जहां भी गई हो वहीं से टर्न बैक करें, प्रभु के पास जाएं। आप परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, आप बाइबल खोलकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर ही है और कोई नहीं। यीशु वचन है, वचन परमेश्वर है। जिंदगी किसी भी हालात में क्यों ना हो, हिम्मत ना हारे, गिव अप ना करें, पीछे ना मुड़े, आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि उसने कहा है अब पुरानी बातों को छोड़कर मुझे आगे की तरफ दौड़ना है। किसने क्या बोला, किसने रिजेक्ट किया, कौन साथ में था या नहीं था, किसी ने हमारी मदद की या नहीं की, एक है भजन संहिता 121 लिखा है मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। जब वो आपके लिए सहायता भेजेगा तो अनजान लोग आपको ढूंढेंगे, अनजान लोग आपके घर पर फोन करेंगे, अनजान लोग ऑफिस में आपकी मदद करेंगे। आज अपनी हिम्मत मत हारिए। मैं फिर से कहूंगी, डोंट गिव अप, गो टू द थ्रोन नॉट ओवर द फोन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ना तो उगेगा ना निराश होगा। उसके वचन को खोलिए, पढ़िए, पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देगा कि आपको किस वचन के द्वारा प्रभु का आत्मा क्या, और उस वचन को होल्ड कर लीजिए, पकड़ लीजिए। नीति वचन के अंदर लिखा है तेरी वचन के द्वारा हमें उत्तम शिक्षा मिलती है, और ये शिक्षा लिखा है इसको पकड़े रहे, इसको पकड़ना है। जिंदगी में कैसा भी टफ सिचुएशन, इसको पकड़े रहना है। देखना है आपको। मैं जोसेफ के बारे में बोलूंगी, जब वो उसके ऊपर झूठे एलिगेशन लग गए थे राजमहल के अंदर, उसने गिव अप नहीं किया, उसने एडजस्ट नहीं किया गलत कामों को करने के लिए। उसने कहा मैं सबको तो बुद्धू बना सकता हूँ, पर मेरे परमेश्वर से मैं कैसे नजर छिपाऊंगा। उस झूठे एलिगेशन में भी चला गया, लेकिन परमेश्वर वहां पर भी उसके साथ था। हो सकता है उसको भी फीलिंग ना आ रही हो, अगर प्रभु मेरे साथ होता तो मुझ पर झूठे एलिगेशन नहीं लगने चाहिए थे। उसने गिव अप नहीं किया, वो पेशेंसफुली वेट करता रहा। उसे पता था उससे बात करने वाला कौन है, उसे पता था उसे खड्डे से निकालकर राजमहल में लेके आने वाला कौन है, और वही परमेश्वर राजमहल के अंदर से जब वो जेल खाने में गया, जेल खाने के अंदर सारी व्यवस्था, क्या कायदा कानून कैसे होगा, लेकिन जो जेलर का काम होता था, जेल कैदियों का ध्यान रखना और प्रबंध को देखना, वो सब जोसेफ करता था, क्योंकि लिखा परमेश्वर उसके साथ था। आपकी जो भी सिचुएशन है, प्रभु आपके साथ है, ये उसका वायदा है, ना वो छोड़ेगा ना वो कभी आपको त्यागेगा। वो जोसेफ के साथ रहा। लिखा जेल खाने में कोई भी काम जोसेफ से बिना पूछे नहीं होते थे, और लोग खुश थे, और वहाँ का जो इंचार्ज था वो भी उससे बहुत खुश था। और उसी वहाँ पर दो लोग उसे मिले जो राजा के बड़े खास थे और किसी गलती की वजह से वो जेल के अंदर थे। उन दोनों को एक स्वप्न है, अर्थ ना समझने के कारण वो निराश हो गए थे, और फिर वो जोसेफ से मिले। जोसेफ ने उनके सपनों का अर्थ बताया और हम देखते हैं वो जेल से बाहर आ गए। वही जोसेफ भी बाहर आया, और जब बाहर वो आया तो वो सबसे ऊंचे पद पर गया और परमेश्वर की महिमा करने लगा। वो अपने घर के लिए भी आशीष का कारण बना, अपने देश के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी। अगर जोसेफ भी हिम्मत हार जाता, जोसेफ भी ये कहता मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया, मेरे से कल तो पिताजी बहुत प्यार करते थे, तो कभी भी जोसेफ अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने देश के लिए आशीष का कारण नहीं बनता। आज आप जहाँ पे भी हैं, डोंट गिव अप। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको हर बात में आगे लेके जाएगा। उसकी योजनाएं सिर्फ लाभ की हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।